हेलो एवरीवन। वीडियो में हम क्लास 7 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैथ का पेपर सेमी इंग्लिश और इंग्लिश में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। सराव प्रश्न पत्र क्या आप आपके नोटबुक में सॉल्व कीजिए। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको एग्जाम में हेल्प होगी। पहले आपकी ओरल एग्जाम होगी, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर इन वर्ड्स। ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपको वर्ड्स में लिखना है। 56,789। राइट द नंबर्स इन फिगर। पे वर्ड्स में दिया है और यहाँ पे फिगर में लिखना है। तो 49,507, 507। राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऐड। ये दो नंबर्स की आपको एडिशन करनी है। मैं एडिशन करके बता रही हूँ आपको। 2 + 4 6, 9 + 0 9, 2 + 2 4, 7 + 2 9, तो 9,496। यहाँ पे भी एडिशन ही करनी है आपको। 4 + 7 11, कैरी 1, 1 + 9 10, 0 here, 1 carry. So 1 + 6 7, 7 + 3 10, 0 here, 1 carry, 1 + 9 10. So final answer is 10,001. Next question, subtract. यहाँ पे प्लेस करना है आप। 2 में से 4 तो नहीं जा सकता है क्योंकि 2 स्मॉलर है। तो 2 4 से कैरी लेगा, सो 2 बिकम 12 और 4 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 12 - 4 हाउ मच? 8. 3 - 2 1, 2 - 2 0, 3 - 3 no, 3 - 0 3. So final answer is 3018. Now यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। 15 8 जा 120. So 0 here, 12 carry forward. 15 5 जा 75. 75 plus 12 how much? 87. 7 here, 8 carry forward. 15 2 जा 30, 30 plus 8 38. So final answer is 3870. Next question, यहाँ पे 6237 को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 5 जा 55. 52 के नीचे हम 55 लिखेंगे। 52 में से 55 गए हाउ मच? 7. फिर 3 हमने नीचे लिया, सो नंबर हो गया 73. 11 6 जा 66. यहाँ पे लिखेंगे 66 माइनस करेंगे। 73 में से 66 गए 7. ये 7 हमने नीचे लिया, नंबर हो गया 77. तो 11 7 जा 77. 7 हियर, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और 77 यहाँ पे। 77 में से 77 गए 0. फिर क्वोशंट क्या आया? 567 और रिमाइंडर क्या आया? 0. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। आप अभी 8th स्टैंडर्ड में जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं और ऑलरेडी एक्सरसाइज के वीडियोस भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्राम पंचायत इलेक्शन 4572 men and 5002 women voted. Find the total number of votes. तो यहाँ पे टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, कितने लोगों ने वोट किया। तो ये दोनों नंबर्स की हम एडिशन करेंगे। तो मेन वोटेड 4572 एंड विमेन वोटेड 5002। ये दोनों नंबर्स की हमने एडिशन की, फाइनल आंसर आया 9574। Therefore, total number of votes 9574. Next question, for mass PT exercises there are 15 students in row. एक लाइन में कितने लोग हैं? स्टूडेंट्स है 15. If there are 18 such rows, ऐसी अगर 18 लाइन्स है या रोज है, then how many students are there for mass PT in all? PT के लिए फिर ऐसे कितने टोटल स्टूडेंट रहेंगे? एक लाइन में होते हैं 15 स्टूडेंट, तो ऐसी कितनी लाइन है? 18. तो 15 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 18 हाउ मच?
270. So therefore 270 students are there for mass PT. ये नीचे की जो कंक्लूजन लाइन है, आंसर लाइन है, ये आप एग्जाम में लिखिए, नहीं तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है। ध्यान से ये लाइन मिस मत करो। आपको पता है कि यही आंसर है, बट फाइनल वर्ड्स में आंसर लिखो, जहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। 42,000, राइट, 702। सो फिर यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये नंबर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, राइट। तो ये नंबर प्लस होगा, सो प्लस हम लिखते नहीं है, राइट। तो प्लस की साइन देने की जरूरत नहीं है। तो 7 5 जा 35, 5 हियर, 3 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 3 45। तो फाइनल आंसर इज 455। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या, नंबर्स को डिवाइड करते जाना है सेम नंबर से। 38 डिवाइडेड बाय माइनस 152, हम 38 को माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक है, और 152 का जो साइन है 38 को दे देते हैं। डिवीजन में ऐसा कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 152। तो इस नंबर्स को कॉमन कौन सा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, सो 19 के टेबल में 38 भी आता है और 152 भी आता है। तो हम दोनों नंबर्स को 19 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 19 टू जा 38, यहाँ पे माइनस का साइन है, -2। आप इसी नंबर को भी माइनस का साइन रख सकते हो, इसको फिर प्लस कर दो, ठीक, वैसे भी चलेगा। और 19 8 सा 152, तो -2/8। तो यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को भी सेम नंबर से डिवाइड करना। तो -2 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 हियर एंड 1 4। फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है -1/4। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट नंबर। 2/3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। तो 2/3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। तो इसी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर कैंसिल हो जाता है, फिर 1 रहता है, 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो इट्स बिकम 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसे 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा, 1/2 से। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 2 कैंसिल, 1। इसी टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, put brackets in appropriate places to make the following equation true। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था, मैंने आंसर लिखा है इसलिए वो ब्रैकेट दिया है। तो यहाँ पे 10 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 68 है। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट ब्रैकेट्स, प्रॉपर ब्रैकेट्स ड्रॉ करो, सो उससे ये 68 आंसर आएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 68 आंसर नहीं आता है। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 3 43, 43 माइनस 2 41 आंसर आता है। हमें तो 68 आंसर चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, 4 प्लस 3 के एडिशन 7 होती है। 7 इंटू 10, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 7 7 इंटू 10 70 माइनस 2, 10 इंटू 7 70 माइनस 2 इज इक्वल टू 68। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ड्रॉ करें। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। के लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 33। फिर वो नंबर को हम क्या कंसीडर करेंगे, x। फिर 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 33। फिर इसका थ्राइस क्या होगा, 3x। उसमें से क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 इक्वल टू 33। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। 3x इज इक्वल टू 33 प्लस 3, therefore 3x इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू 36 को हम अभी ये 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है,
कट जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12, 12 जा 12 3 जा 36, तो x इज इक्वल टू 12। राइट द नंबर्स, ये जो नंबर दिया हुआ है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग द पावर्स ऑफ 10, इंडाइसेस का क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे हमने पॉइंट दिया है 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, तो इस साइड में डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे 9 प्लेसेस के बाद देने वाले हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो 9 प्लेसेस, दैट्स वाई 10 की पावर कितनी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट, यहाँ पे ये नंबर की वैल्यू क्या आती है, 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 रेज टू द पावर -4। तो हमें पता है a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स पावर्स की एडिशन करते हैं। सेम थिंग वी विल डू हियर, ये बात हम यहाँ पे करेंगे। सो 4 की पावर क्या आएगी यहाँ पे, 4 प्लस ब्रैकेट में हम -4 लिखेंगे, -4 है यहाँ पे, माइनस की 4 प्लस -4 हाउ मच, 0। सो 4 रेज टू द पावर 0। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या, 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे मिलेंगे, और इसी चैनल पे आपको स्कॉलरशिप के वीडियोस भी मिलेंगे, और एक्सरसाइज के वीडियोस है, क्वेश्चन पेपर के भी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं, और अभी एग्जाम के बाद में और क्वेश्चन पेपर के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसिल द रॉन्ग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे रॉन्ग वर्ड कैंसिल कीजिए। तो -1 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन m इज इवन और ऑड नंबर, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड को क्या करना है, कैंसिल करना है। फिर m इवन रहेगा या ऑड रहेगा, तो -1 की अगर हमने 3 पावर ली तो -1 इंटू -1 इंटू -1, राइट। तो ये क्या आएगा आंसर, -1 इंटू -1 1, फिर 1 इंटू -1, ये तो -1 आंसर आएगा। बट अगर हम -1 की इवन पावर लेते हैं, 2 पावर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे प्लस आंसर कब रहेगा, जब m क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, 2 4 6 8, अगर 3 5 है, अगर पावर 5 है, 7 है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हमें क्या आंसर चाहिए, प्लस आंसर चाहिए। तो हम ऑड को कट करेंगे, यहाँ पे रॉन्ग को कैंसिल करना है, हमने कैंसिल किया, देन m इज इवन नंबर, m इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन, the point at which the perpendicular bisectors of triangle meet is called, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल्स के जो पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कल द ट्विन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या, दो नंबर्स में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, 13 में से 11 के 2 का डिफरेंस है ना, राइट। तो 21 22 तो नहीं आएगा, 22 तो वैसे भी इवन नंबर है, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 29 और 31, यस ये ट्विन प्राइम नंबर है। 41 37 यहाँ पे कहाँ, ये तो ट्विन प्राइम नंबर है ही नहीं, राइट। प्राइम नंबर है बट ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 13 15 इन तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 29 31, डिफरेंस कितना है, 2 का है। क्वेश्चन, if 8 kg of sugar cost is 320, then find the cost of 5 kg sugar। 8 kg शुगर कितने की है, 320 की। फिर हम 1 kg की फाइंड आउट करेंगे, और 1 kg के कॉस्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। Therefore
1 kg of sugar cost is 320 divided by 8 equal to 40. Therefore, 5 kg of sugar, 1 kg शुगर की प्राइस क्या निकाली हमने 40, हमें 5 kg शुगर की प्राइस चाहिए 40 इंटू 5 इक्वल टू 200. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 workers complete the work in 15 days. 5 वर्कर्स 15 डेज में काम फिनिश करते हैं, कंप्लीट करता है. इफ द सेम वर्क हैज टू कंप्लीटेड इन 3 days, अगर यही वर्क हमें 3 डेज में फिनिश करना है, जैसे ये 15 डेज में फिनिश हो रहा था, हमें 15 डेज में नहीं 3 डेज में ही फिनिश करना है, देन हाउ मेनी वर्कर्स विल नीडेड, तब हमें कितने वर्कर्स लगेंगे. 15 डेज की जगह हमें 3 डेज में ही अगर फिनिश करना है तो हमें कितने वर्कर्स लगेंगे. सपोज 3 डेज में फिनिश करने के लिए हमें एक्स वर्कर लगेंगे, यह नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, राइट. बट 5 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज. 5 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 15 डेज में, ये हमें दिया हुआ है और हमने एक्स कंसीडर किया है कितने वर्कर्स 3 डेज में करते हैं, तो एक्स वर्कर कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज. तो वर्क तो सेम है ना, राइट. 5 वर्कर्स 15 डेज में जो काम कर रहे हैं वही काम हमें 3 दिन में करना है. ओके, आप 15 डेज में जो स्टडी करने वाले हो, एक एक घंटा पढ़ाई करके आपको 3 दिन में ही करना है, तो आपको ज्यादा घंटे बैठना पड़ेगा ना, राइट. वैसे ही है ये, तो वर्क तो सेम ही है, राइट. तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, क्योंकि वर्क सेम है. तो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 15, 5 5 25. तो कितने वर्कर्स लगेंगे 3 दिन में काम फिनिश करने के लिए 25. 15 डेज में फिनिश करने के लिए 5 और 3 दिन में फिनिश करने के लिए 25. यही हमें पूछा था कि 3 दिन में कितने वर्कर्स लगेंगे, तो 25. तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लाइन लिखिए, 25 वर्कर्स आर नीडेड कंप्लीट द वर्क इन 3 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 3500 was divided the ratio 4:3 between Samir and Sudha. Then find the amount that Sudha received. 3500 रुपीज 4:3 रेशो में समीर और सुधा को देने हैं. जैसे हमें क्या पूछा, सुधा को कितने मिलेंगे, सुधा का ही शेयर फाइंड आउट करें. तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट द अमाउंट रिसीव समीर बी रुपीज, समीर बी 4x, एक्स के मल्टीपल में हो गए ना, सो 4x समीर को मिलेंगे और 3x सुधा को मिलेंगे, ये x है. तो 4x इंटू 3x कितना दिया हुआ है, अमाउंट 3500, राइट. 4x प्लस 3x हाउ मच, 7x. x इज इक्वल टू 3500 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 500. सुधा को कितनी अमाउंट मिलेगी, अमाउंट सुधा रिसीव्स 3x, सुधा का शेयर 3 है ना, समीर एंड सुधा, समीर का 4 है और सुधा का 3 है, x के मल्टीपल में कंसीडर 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू हमने फाइंड आउट की 500, 500 इज इक्वल टू 1500, अमाउंट रिसीव्स 500. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 1000 at the rate of 10% per annum. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 10,000 पे फाइंड आउट करेंगे 10% पर एनम से 2 साल के लिए. तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या आई 1000, प्रिंसिपल. ओके, रेट कितना है 10% पर एनम, और यहाँ पे आर आ गया 10% पर. तो टाइम क्या है 2 years, 2 years. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है ई इंटू आर इंटू 100, की वैल्यू 1000, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, 2 years, 2 year 100. कैलकुलेशंस करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0
जीरो जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन फाइनल आंसर है 200। आप यहाँ पे कंक्लूजन लाइन लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज 200। नेम द मेजर आर्क इन द फॉलोइंग फिगर। मेजर आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब बड़ी वाली, और माइनर आर्क होती है। मेजर आर्क कौन सी आएगी? ए वाई बी, आर्क ए वाई बी। यहाँ पे लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये सब साइड्स पे क्या करना है? एडिशन करनी, राइट। तो आप ये फिगर अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये जो साइड है, यहाँ पे ऐसे वन ड्रॉ किया हुआ है, राइट। की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ये भी साइड है यहाँ पे, ये इसी के इक्वल टू है ना, इसके यहाँ पे ऐसे सेम सिंबल है, राइट। तो इसकी भी लेंथ क्या आएगी? 1 ही आएगी। यहाँ पे भी सेम सिंबल है, सो इसकी लेंथ 1 आएगी। यहाँ पे भी सेम सिंबल है, इसकी भी लेंथ 1 आएगी। और यहाँ पे भी सेम सिंबल है, इसकी भी लेंथ 1 आएगी। तो हम इन साइड्स के एडिशन करें। +1, 2+1, ये वाली साइड 3, 3+1 4, 4+1, हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो, ये साइड की लेंथ कितनी दी हुई है? 2, यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पे हम ये साइड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें? तो ये इसके सामने है, यहाँ तक, यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी आएगी? 1, राइट। 3 पार्ट्स हो गए ना। फिर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी आएगी? 1, ये पार्ट की। यहाँ से यहाँ तक पार्ट की 1, यहाँ से यहाँ तक पार्ट की 1, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट की 1। 1+1+1 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। और ये साइड तो सेम ही है, तो इसकी लेंथ 2 आएगी, +2। एडिशन करेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर मतलब साइड्स की एडिशन, राइट। 5+2 7, 7+3 10, 10+12। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शबाना वांट्स टू बर्थडे गिफ्ट टू हर फ्रेंड। शबाना अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हैं बर्थडे के दिन। द गिफ्ट वॉज केप्ट इन क्यूबॉइड बॉक्स, बॉक्स में पैक किया। 11 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड शेप है उसकी, राइट। बॉक्स तो आपने देखा है ना, पैकिंग का वैसे ही है। He wants to cover the box completely by colored paper। हम इसे रैप करके देते हैं गिफ्ट, राइट। तो उसे भी वो जो बॉक्स है वो कलर्ड पेपर से कवर करना है। फाइंड हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड। इसके लिए कितना पेपर लगेगा, राइट। सरफेस एरिया का ही निकालना है, मतलब हमें एडिशन, टोटल सरफेस एरिया का एडिशन निकालना है। बहुत ईजी है। लेंथ दिया हुआ है, वो लिखो 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। वो बॉक्स का क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, नॉट एरिया, ओनली टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ही निकालना। ऑफ क्यूबाइड बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। LB मतलब L इंटू बी, तो 11 इंटू 8। वैल्यूज हम पुट ऑन कर रहे हैं, बहुत ईजी। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता हो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड बॉक्स। तो बी और एच की वैल्यू हमने पुट ऑन की 8 इंटू 5। एच एल की वैल्यू, एच की 5, एल की 11। यहाँ पे वैल्यूज पुट, 7 8 ज़ा 88, 8 5 ज़ा 40, 11 5 ज़ा 55। 2 इंटू द ब्रैकेट, दो नंबर्स की एडिशन 83, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 therefore 366 सेंटीमीटर स्क्वायर colored paper required। नेक्स्ट है 3K, 4K, 5K are the Pythagorean triplet। Pythagorean triplet है। Find the Pythagorean triplet where K is the natural number। तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू
नेशनल नंबर ऑन करके कोई भी नेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम के की वैल्यू वन वन कंसिडर करेंगे, वन लेंगे। नेशनल नंबर ऑलरेडी बोला हुआ है, आप टू भी ले सकते हो। ओके, तो के की वैल्यू हमने वन कंसिडर, फोर इंटू वन फोर, फाइव इंटू वन फाइव, फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर लेके हाइपोटेनस साइड रहती है, ऐसे समझ लो पाइथागोरस। तो फिगर नंबर फाइव स्क्वायर इज इक्वल थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर 25, थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। Therefore 3 4 5 are the Pythagorean triplet where a is equal to 1। आपने अगर एग्जाम में टू वैल्यू ली, थ्री ली, तो भी चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 3x plus 8 वन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट x minus 8। हमें पता है a plus b और a minus b अनदर ब्रैकेट का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, राइट। a स्क्वायर माइनस a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे 3x राइट, सेम इज टू 3x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, राइट। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 64। तो फाइनल आंसर क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑन अ वॉल पीस आर 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो स्ट्रिंग्स के एडिशन दिए, तो डायग्राम भी ड्रॉ करके बताइए। तो इनका क्या करना है, फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आपको नंबर देख के डर लग रहा हो, बहुत इजी। जब आपको एडिशन करनी है और जितने स्ट्रिंग्स है उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, बहुत इजी है। तो ये 35, 37, 39, 44, 39, 37, 35 ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। ये सब स्ट्रिंग्स की हमें एडिशन करनी है। एवरेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इक्वल टू सब स्ट्रिंग्स के एडिशन, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है, 1 2 4 5 6 7। ये सब नंबर्स की हम स्ट्रिंग्स के एडिशन करेंगे और टोटल स्ट्रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 7, 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो इनकी एडिशन क्या आई, आप वीडियो पॉज करो, नोटबुक में एडिशन करो। आप सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन पेपर, करो नोटबुक में। तो 266 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 38। तो एवरेज देयरफॉर average length of all the strings is 38। Tanya and Atharva started business by investing 3,000, sorry, 35,000 and 28,000 respectively. At the end of the year, they got profit of rupees 18,000. They added the profit to their investment, so find the amount each one invested for the next year। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने तानिया और अथर्व ने 35,000 और 28,000 इन्वेस्ट किया है, फिर उनको एक साल बाद प्रॉफिट हुआ 18,000। तो हम सेम सेम प्रॉफिट दे देंगे क्या दोनों को, नहीं, इसने तो ज्यादा अमाउंट करी है, ये कम है, तो प्रॉफिट इसे ज्यादा मिलेगा तानिया को, राइट, और अथर्व को थोड़ा कम मिलेगा। तो उनको प्रॉफिट ये जो है 18,000 वो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों के इन्वेस्टमेंट का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, राइट। हम ऐसे मन से तो नहीं दे सकते ना, पहले देखेंगे कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट देयर प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 35,000 एज टू 28,000, 35,000 अपॉन 28,000। तो 3030 कैंसिल हो गए, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। तो उनका
प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट का क्या है 5:4। प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया 5:4। फिर अभी देखेंगे कि हम सानिया को प्रॉफिट मिलेगा 5x। इन्वेस्टमेंट जितना प्रपोर्शन में किया है प्रॉफिट भी वैसे ही मिलेगा। सानिया को 5x मिलेगा और अथर्व को प्रॉफिट कितना मिलेगा 4x, राइट। बट हमें टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 18x। तो फिर हम ये 5x और 4x की एडिशन करेंगे। 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 18,000। 5x प्लस 4x 9x। 9x इज इक्वल टू 18,000। x इज इक्वल टू 18,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2,000। इस सानिया का प्रॉफिट क्या आएगा 5x। 5x को हम x की वैल्यू पुट ऑन करेंगे 5 इंटू 2,000। 10,000 सानिया को मिलेंगे और अथर्व को कितने मिलेंगे 4x। x की वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे 2,000 जो हमने फाइंड आउट की है, राइट। तो 8,000 सानिया को 10,000 मिलेंगे, अथर्व को 8,000 मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एंडिंग में दे एडेड द प्रॉफिट टू देयर इन्वेस्टमेंट तो फाइंड आउट द ईच वन इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना 35,000 और 28,000 उसी में हम ये प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे अगले साल के लिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे 35,000 में ये 10,000 ऐड करेंगे सानिया के अमाउंट और अथर्व के अमाउंट 28,000 में 8,000 ऐड कर देंगे। सानिया's investment for next year 35,000 plus 10,000 equal to 45,000 and Atharva's investment for next year is equal to ये 28,000 में ये 8,000 ऐड करेंगे तो 28,000 plus 8,000 36,000, राइट। प्रॉब्लम इजी है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। समझ के लो, आप नोटबुक में सॉल्व करो, डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट। आगे भी क्वेश्चन पेपर है। 10.5% per annum for 4 years is rupees 1,500. Find the principal. ओके, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 1,500, सॉरी 1,050। रेट कितना है 10.5%। इसे लिख लिया हमने 10/1/। टाइम कितना है 4 ईयर्स। 4 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है 1,050 10.5% से, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमने दी 1,050। प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पे हमने p लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो 10 प्लस हाफ परसेंट है, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 10 टू जार 20, 20 प्लस 1 21। तो 21/2 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 21 लिखेंगे और 2 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। कैलकुलेशंस इजी हो गए इससे और टाइम आएगा 4 ईयर्स, राइट। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ 10.5 जब यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट। 10 प्लस 10 टू जार 20 प्लस 1/2 21/2, राइट। तो यहाँ पे 21/2 4 ईयर्स है तो 4। तो अभी हमें p चाहिए, तो p यहाँ पे लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज हमने दी है बराबर 1,550 इंटू 100 टू 2 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 4। क्रॉस में जाता है ना, राइट। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया और हमें फाइनल आंसर 1,500। Therefore, principal amount is rupees 2,500। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पे फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है ये नंबर्स को। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये नंबर्स, यहाँ पे देखो ए कॉमन है, यहाँ पे 2 ए है, एक ए ही लेके, राइट। यहाँ पे बी कॉमन है,
पे बी है, तो 3 तो है यहाँ पे, बट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 8, राइट। तो अभी यहाँ का 3 कॉमन हमने बाहर लिया, यहाँ पे भी ए कॉमन है, ये हमने बाहर लिया, हमें का एक ए हमने बाहर लिया है, ये दोनों का कॉमन ए, दोनों में कॉमन है ना एक ए, और यहाँ पे भी बी कॉमन है, यहाँ पे भी बी कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह रहा है? ये 3 भी हमने ले लिया, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, तो सी बच रहा है। सी हमने यहाँ पे लिखा, सी प्लस यहाँ पे हमने 3 ले लिया था, तो भी 8 रिमेनिंग है, 8 का एक ए हमने ले लिया, तो एक ए बचा है ना, तो ए एंड डी, 8 ए डी। बहुत ईजी है, जब आपको कॉमन बाहर निकालना, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन। The sides of a triangle are 0.7 centimeter, 2.4 centimeter, 2.5 centimeter. From the above information, find out whether the triangle is the right angle triangle or not. ये right angle triangle है या नहीं, यहाँ पे आपको find out करना है। तो यहाँ पे हम बिगर साइड है उसको स्क्वायर कर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर 6.4 का स्क्वायर 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49, 0.25 इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर्स की एडिशन है क्या? वो तो यस, ये दोनों नंबर्स की एडिशन भी 6.25 ही आती है, तो देयरफॉर 2.5 स्क्वायर इज 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, देयरफॉर is a right angle triangle. Next question. The top of a ladder of length 17 meter reaches a window 8 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? यहाँ पे वॉल है, राइट, और यहाँ पे विंडो है, और विंडो तक एक लैडर है। ये जो लैडर है सीढ़ी, उसकी लेंथ कितनी है? 17, और जो ये विंडो है कितने कितनी दूरी पर है? 8 मीटर। ये जो वॉल पे ये विंडो कितनी दूरी पर है? 8 मीटर। तो हमें क्या पूछा है? ये जो बेस है, वॉल का बेस और ये लैडर, यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पूछा हुआ है। ये डिस्टेंस हमें पूछा हुआ है, ये लैडर का है 17, ये विंडो तक वॉल का डिस्टेंस है 8 मीटर, राइट। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया, इसका नाम, वॉल का नाम बेसी, और ये ए। तो एसी लैडर है, यहाँ पे लिखा है AC इज द लैडर एंड लेट BC इज द वॉल, और ये BC क्या है? वॉल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये डिस्टेंस, AB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। तो लेंथ ऑफ BC 8 मीटर, लेंथ ऑफ AC मतलब लैडर की लेंथ 17, और लेंथ ऑफ AB हमें फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने वैल्यूज पुट ऑन की, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इधर, ये 8 स्क्वायर माइनस कर दिया, AB स्क्वायर एज इट इज रखा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो AB इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आया? 15 मीटर, वही यहाँ पे लिखा है, therefore the distance between base of the wall and the ladder is 15 meter. Next question, find the value using identity. डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 2, और 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 2, दोनों में 50 50 2 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 2, तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी
तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, 50 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 2 का स्क्वायर 4, माइनस किया 2496। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे ये पहला तो लिख के दिया है, ये 5 का है और ये 1 6 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे मैंने टैली मार्क निकाले हैं, राइट। पहले 5 का निकाला, फिर 6 7 8, 1 2 3 4 और ये 5 होता है। तो ये 5 और 3 8, यहाँ पे 3 टैली मार्क दिया है, सो यहाँ पे 3 लिखा, 0 0 है तो यहाँ पे टैली मार्क नहीं आएगा। 13 है मतलब ये 5, फिर और एक 5, 10 हो गया, और फिर 3 13, इनकी एडिशन 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डॉज बॉल ग्राउंड इज 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर की रेडियस है डॉज बॉल ग्राउंड की। If 11 girls are made to stand on the circumference of this ground, keeping equal distance from each other, then find the distance between two girls. तो ये जो डॉज बॉल का जो ग्राउंड है राउंड शेप में है, सो यहाँ पे इस सर्कमफ्रेंस में उनको हमें 11 गर्ल्स को स्टैंड करना है, राइट। और 11 गर्ल्स में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसके लिए हम पहले सर्कमफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हमें रेडियस दी हुई है 3.5, मैंने डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए निकाली है, आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है। तो r इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट ऑन की, आंसर आया 22 मीटर। फिर अब ये 22 मीटर हमें 11 गर्ल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिवाइड सर्कमफरेंस इक्वली अमॉन्ग 11 गर्ल्स। Distance between two girls is equal to 22 upon 11, 2 meter. तो क्या आया, distance between two girls is 2 meter. Next question, if the side of a square is increased 3 times, how many times will its area increase than original area? Okay, so let the side of original square be A. जो पहले हमने जो स्क्वायर कंसिडर किया है उसकी A साइड लेंगे, तो उसका एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यूज किया साइड इंटू साइड, ए इंटू ए स्क्वायर। ये जो नया स्क्वायर है उसकी साइड हमने क्या की, इंक्रीज 3 टाइम्स, राइट। सो साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। फिर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सेम ही है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 3 है इंटू 3 है, साइड यहाँ पे न्यू साइड क्या है, 3 है, तो 9 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। तो एरिया कितने से बढ़ा है, 9 टाइम्स से बढ़ गया है। अगर हमने साइड 3 टाइम्स बढ़ाई तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ए स्क्वायर ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया है ना। तो देयरफॉर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज 3 टाइम्स, इट्स एरिया will increase 9 times than the original one, 9 times increase होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्जर्व द एंट्रीज मेड इन द पेज ऑफ पासबुक शोन बिलो। ये पासबुक आपको स्टडी करना है और आपको ये आंसर फाइंड आउट करनी है। ऑन 2/2/2016 मतलब 2 फरवरी को अमाउंट डिपॉजिटेड वॉज कितनी हुई है, 1500, राइट, एंड रुपीज, एंड द बैलेंस कितना था, बैलेंस 7000 था उस दिन, रिमेनिंग बैलेंस सो 7000, राइट। 2000 डिपॉजिट करने के बाद बैलेंस कितना बचा है, देखो एक कॉलम दिए हुए है, राइट। अमाउंट डिपॉजिटेड 1500, फिर बैलेंस रहा 7000। फिर अभी ऑन 12/2/2016, 12 फरवरी मतलब ये वाली डेट, राइट, 3 डैश डैश रुपीज वर विड्रॉन। विड्रॉन मतलब बैंक से निकालना।
तो कितने निकाले बैंक से उस दिन? 3000। सो हमने यहाँ पे 3000 लिखा है और चेक का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 243965, राइट। द बैलेंस वॉज डैश डैश वॉज 9000 रुपीज, ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यस 9000 रुपीज, राइट। सिर्फ आपको फिलअप करना है यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।